हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, अभी इंडिया में ताउते, यास जैसे चक्रवात जनमाल को काफ़ी हानि पहुंचा रहे हैं। भारत के कोस्टल एरियाज विशेषकर उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवाती तूफान से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन चक्रवातों जैसे ताउते, यास का नाम सुनकर आपके मन में ख्याल जरूर आता होगा कि इनका नाम किस बेसिस पे, कैसे और क्यों रखा जाता है। इसकी शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी, जो नियामी सिचुएटेड नेशनल हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी। 1953 से अमेरिका केवल फीमेल्स के नेम पर, तो ऑस्ट्रेलिया केवल करप्टेड पॉलिटिशियंस के नाम पर तूफानों का नाम रखते थे। 1979 के बाद से अब एक मेल और फीमेल का नेम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में आए शक्तिशाली तूफान इर्मा का नाम हैरी पॉटर के एक फिक्शनल कैरेक्टर इर्मा पिंस के नाम पे रखा गया है, जो कि एक फीमेल नेम है। एंड 2005 में बरमूडा में आए तूफान फिलिप का नाम संत फिलिप के नाम पे रखा गया है। अमेरिका साइक्लोन्स के नेम के लिए हर साल 21 नामों की एक लिस्ट तैयार करता है, जिसमें हर अल्फ़ाबेट से एक नेम रखा जाता है, लेकिन QUXYZ से नाम नहीं रखा जाता है। पहले हिंद महासागर से उठने वाले चक्रवातों का नाम नहीं रखा जाता था। अकॉर्डिंग टू इंडियन साइक्लोन वार्निंग ऑफिसर, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि एथनिकली डाइवर्स एरिया में काफ़ी न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। लेकिन इंडिया की पहल पर 2004 में ये स्थिति बदल गई। अब संबंधित देशों को अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों का नाम खुद रखने को कहा गया। अरब और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों का नाम रखने का सिलसिला 2004 में शुरू किया गया था। साइक्लोन्स के नेम देने के लिए भारत की पहल पे इंडियन ओशियन एरिया के 8 देशों भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका, इन देशों का एक पैनल बनाया गया। 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन को भी जोड़ा गया है। अब टोटल 13 देशों का एक पैनल है जो उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले तूफानों का नाम डिसाइड करते हैं। इन तूफानों का नेम देने के लिए 2020 में एक सूची जारी की गई थी, जिसमें 13 कंट्रीज 13 नेम सजेस्ट करते हैं। इस तरह कुल 169 नेम डिसाइड हो चुके हैं। इन नेम्स को देश के नेम के बेसिस पे अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में क्रमबद्ध किए जाते हैं। इस तरह से हर कंट्री के द्वारा सजेस्ट किया गया नेम रिमेनिंग 12 कंट्री के नेम के बाद आता है। एक लिस्ट खत्म होने से पहले ही दूसरी लिस्ट तैयार कर ली जाती है। इन साइक्लोन्स के नेम रखने के भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, जो अब हम आगे जानेंगे। While writing the name of cyclones, ये ध्यान रखा जाता है कि ये नाम जेंडर, रिलीजन, कल्चर और पॉलिटिकली फिट हो एंड किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। इट शुड बी शॉर्ट एंड ईजिली कॉलेबल और मैक्सिमम 8 अल्फ़ाबेट के ही हो सकते हैं। 2013 में श्रीलंका ने एक तूफान का नेम महासेन रख दिया था, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। इसका रीज़न ये था, महासेन श्रीलंकन हिस्ट्री के एक किंग थे जो कि अपनी प्रॉस्पेरिटी एंड पीस की वजह से जाने जाते थे। बाद में इस नेम को रिप्लेस करके वीआरू रख दिया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश और नेपाल में आए एक तूफान का नाम ओमान कंट्री के द्वारा हुदहुद रखा गया था, जो कि एक पक्षी के नाम पर आधारित था। 2013 में आए साइक्लोन फैलिन का नाम थाईलैंड द्वारा सजेस्ट किया गया था, जिसका अर्थ नीलम होता है। इसी तरह 2018 के अदर साइक्लोन्स लाइक गाजा श्रीलंका द्वारा, तितली पाकिस्तान द्वारा, लुबान ओमान के द्वारा, मेकुनु मालदीव के द्वारा, सागर भारत के द्वारा सजेस्ट किए गए। 2019 में आए फेनी तूफान का नाम बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था, जिसका मतलब बंगला और उड़िया में नाक का फन होता है। नवंबर 2019 में आए साइक्लोन बुलबुल का नेम पाकिस्तान द्वारा सजेस्ट किया गया था। निसर्ग साइक्लोन लास्ट ईयर अरब सागर में आया था। बांग्लादेश ने इसका नेम सजेस्ट किया था, जिसका मतलब होता है प्रकृति। 2020 में ही मई मंथ में आए तूफान अम्फान का नाम थाईलैंड ने सजेस्ट किया था, जिसका मतलब आकाश होता है। 2020 में ही आए 2 अदर साइक्लोन्स गति का नेम भारत ने सजेस्ट किया था एंड निवार का नेम ईरान कंट्री ने सजेस्ट किया था। अभी रिसेंटली टाउटे तूफान, जो कि काफ़ी खतरनाक था, इसका नाम एक छिपकली के ऊपर रखा गया है, जो कि म्यांमार के द्वारा सजेस्ट किया गया है। बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुए या साइक्लोन का नेम ओमान कंट्री ने सजेस्ट किया है, जिसका मतलब निराशा होता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, अगर किसी भी साइक्लोन की स्पीड 34 नॉटिकल मील प्रति घंटे से अधिक होती है, तो इस साइक्लोन को नेम देना कंपलसरी हो जाता है। साइक्लोन के नेम देने का पर्पस उसे एक अलग आइडेंटिटी देना होता है, जिससे कि उसके स्टार्ट होने से पहले ही आम लोगों को सूचित किया जा सके और इसके रिगार्डिंग वार्न किया जा सके।
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।